हेलो बच्चों, मैं विवेक श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ में हूँ। समय भी आ गया है ना। अब तो ऐसा लग रहा है कि जेई भी हो जाएगी दोस्त। नीट भी होने की संभावना बन गई है। देखो भैया, ये मैं कोई पंगा लेने के मूड में नहीं हूँ। आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि नीट और जेई की डेट आगे नहीं बढ़ेगी, तो इस पेपर को आधार मान के मैं मान चल रहा हूँ कि एग्ज़ाम होने वाला है टाइम पर। इससे आप तैयार हो जाओ। लेकिन छोटी छोटी सावधानियां हैं, कुछ गाइडलाइंस सरकार ने दी हैं ताकि आपकी भी सुरक्षा हो, आप स्वस्थ रहें। इस कोविड-19 के समय पर भी आप इत्मीनान से पेपर दे सकें। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशंस मैं जो एनटीए की साइट पर लिखा हुआ है उसको पढ़कर दे रहा हूँ। एक बच्चे का एडमिट कार्ड मेरे पास है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उस बेस पर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूँ। फिर भी मैं कहूँगा कि मैं केवल मेन पॉइंट बता रहा हूँ। आप सारी इंफॉर्मेशंस ऑथेंटिकली वेबसाइट से देखिएगा। कोई कोर्ट वोट का दावा करने का नहीं भाई, मैं केवल आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी आपको खुद को पढ़ना है, एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। अब एडमिट कार्ड हमारा आ गया है, हमने डाउनलोड भी कर लिया होगा। सबसे पहले आपको देखना कि एडमिट कार्ड में 4 पेजेस हैं। ये चारों पेज आपको डाउनलोड करने हैं। मेरी सलाह है कि आप 2 कॉपी इसकी करके रखिएगा, क्योंकि एक कॉपी आपकी जमा हो जाने वाली है एग्जामिनेशन सेंटर पे। एडमिट कार्ड पर क्या क्या है ये देखिए, क्योंकि मेरे हाथ में एक एडमिट कार्ड है पूरा। इसमें सबसे पहले तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल आपका जो डिटेल है वो दिया हुआ है, इसको ठीक से चेक कर लीजिएगा। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको दिए हुए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में उसका एड्रेस ठीक से देखिएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो कई बार वो जैसे एऑन डिजिटल जोन जो है वहाँ से होता है, और वो अलग अलग जगह भी होती है। जैसे इंदौर में हमारे एक देवास नाके पर है, तो एक आईपीएस में है, तो इसलिए एड्रेस ठीक से देखना है। सलाह दी जाती है कि एक आध दिन पहले जाकर एडवांस में वो सेंटर देख आइए। अगर आप उस सिटी में रहते हैं जहाँ सेंटर नहीं है तो आप प्रॉपर टाइम लेकर निकलिएगा। इसमें एक बात और गौर करना है बच्चों एडमिट कार्ड पर, कि आपको एक टाइम स्लॉट दिया हुआ है। इसमें जैसे रिपोर्टिंग टाइम भी दिया और गेट क्लोजिंग टाइम भी दिया हुआ है। आपको इस स्लॉट के बीच में ही पहुंचना है। इसके बीच का पर्पस सिर्फ इतना है कि ओवर क्राउडेड नहीं हो जाए। अलग अलग टाइम स्लॉट आपके पास होगा तो कम संख्या में बच्चे पहुँचें, फिर वहाँ क्यू आपकी लगेगी, और फिर वेरिफिकेशन करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के बाद, आपकी जाँच होने के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। इसलिए टाइम का ध्यान रखते हुए पहुँचिएगा। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है एक अंडरटेकिंग, जिसमें आपको ये बताना है कि आपको फीवर, कफ या सांस की कोई समस्या या कोई थ्रोट इन्फेक्शन या बॉडी एक अगर आपको नहीं है, ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। ये जरूरी है। याद रखिएगा, आपके एडमिट कार्ड पर एक आपको फोटोग्राफ लगानी होगी। जो फोटोग्राफ आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते समय लगाया था वो फोटोग्राफ होगी। यहाँ बच्चों मैं रिपीट कर दूं कि फोटोग्राफ की कंप्यूटर प्रिंट आप नहीं निकालिएगा। एक वो फोटोग्राफिक पेपर होता है, उस पर कॉपी आपको लेना चाहिए। दूसरा, पेरेंट के साइन इसमें होंगे। पेरेंट के साइन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तीसरा, इसमें लेफ्ट हैंड का आपका थंब का इंप्रेशन है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है। और चौथा एक है आपका साइन, मतलब कैंडिडेट का सिग्नेचर, जिसके बारे में लिखा है कि आपको वो इन्विजिलेटर के सामने आपको साइन करना है। तो मतलब पेरेंट के साइन आप करवा के लेके जाएंगे, एक फोटो आपको चिपका कर लेकर जाना है, और लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो आपका इसमें बनेगा। और जो कैंडिडेट के साइन, मतलब खुद के आपके जो साइन है, वो इन्विजिलेटर के सामने होंगे। फिर उसके बाद साथ साथ में क्या जाएगा, एडमिट कार्ड के साथ में आपको जो उन्होंने कहा है, एक तो वैलिड आईडी आपको प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। वैलिड आईडी प्रूफ मैं पढ़ देता हूँ। पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, 12 का एडमिट कार्ड है या 12 का रजिस्ट्रेशन कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार है, ई आधार है, राशन कार्ड है, लेकिन राशन कार्ड पे फोटोग्राफ लगी हुई हो। और अगर आपने आधार में चेंज कराने के लिए अप्लाई कर रखा हो तो उसका जो इनरोलमेंट फॉर्म होता है वो भी चलेगा, जिस पर आपकी फ़ोटो होना ज़रूरी होगी। बच्चों, किसी भी तरह की फ़ोटोकॉपी, बाकायदा अटेस्टेशन किया हो या स्कैन किया हुआ हो, वो नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनल आईडी ही लेकर जानी है।
आप मोबाइल पर भी वो आईडी नहीं दिखाएंगे। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, इसको ठीक से पढ़िएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, यानी कुछ फिजिकल आपको डिसेबिलिटी है, तो पीडब्ल्यूडी का एक सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको साथ जाना पड़ेगा। और जो आपके साथ जाते हैं, जिसको आप स्क्राइब कहते हैं, जिन बच्चों के लिए जिम्मेदारी ये जानकारी अच्छी है या सही है, वो जानते हैं स्क्राइब होता है, तो वो जो स्क्राइब साथ में जाते हैं उनका भी वैलिड आईडी प्रूफ आपको लगेगा, उनका भी क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में चाहिए होगा। उनको भी वो सारी सावधानियाँ रखना पड़ेंगी जो सावधानी आप रखेंगे। इसके साथ क्या जाएगा, और ये तो वैलिड आईडी प्रूफ हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, एक फ़ोटो और जाएगी आपकी, मतलब एक फ़ोटो का आपने चिपका ली है, एक फ़ोटो आपकी और जाएगी जिसको वहाँ अटेंडेंस शीट पर चिपकाया जा सकता है, और हो सकता है उस पर वो आपको साइन करवाएं, तो एक फ़ोटो आप साथ में लेकर जाइएगा। इसके अलावा पानी की बोतल लेके जाना है जो ट्रांसपेरेंट हो, और सैनिटाइज़र की बोतल जाएगी जो 50 ml की होगी। इसके साथ साथ क्या नहीं जाना है, पर्सनल बिलोंगिंग्स आपकी नहीं जाएंगी, अंगूठी, मौली या कलावा, ताबीज, ये सब चीज़ें जाएंगी, ईयरिंग नहीं जाएगा, कोई भी ज्वेलरी नहीं जाएंगी। और अगर आपको किसी रिलीजन कारण कोई विशेष ड्रेस पहनना पड़ती है, ड्रेस आपको जैसे पगड़ी पहनना है या बुर्का पहनना है, तो आप थोड़ा समय के पहले जाइए ताकि आपकी प्रॉपर जांच हो सके। जो ड्रेस आपकी है, ड्रेस में इस बार हाफ स्लीव और फुल स्लीव का चक्कर नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि बड़े बटन नहीं हो और मेटल के बटन नहीं हो और कम से कम पॉकेट हो, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा जो आपके फुटवियर्स हैं, फुटवियर्स के बारे में क्लियर किया है कि उनकी जो बेस है वो बहुत मजबूत नहीं, मतलब बहुत ऊंची नहीं हो, मोटी नहीं हो, फ्लैट जो फुटवियर है वो आप पहनकर जाइएगा। ये क्या नहीं जाना है समझ में आपको आ गया, क्या लेके जाना है ये भी आपको समझ में आ गया है। अब आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर सैनिटाइज़र आपके लिए होंगे, सैनिटाइज़र होंगे, आपको गार्ड प्रॉपर चेक करेगा बिना टच किए हुए। याद रखिएगा आपके इसमें एडमिट कार्ड में एक बार कोड बनकर आया है, इस बार कोड को वो स्कैन करके आपका डिटेल पूरा निकाल लेंगे और वो वेरीफाई करेंगे। मास्क के बारे में ये कहा गया है कि मास्क आपको जो घर से जाएगा साथ में, वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये कि वो मास्क आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सलाह मैं दूंगा कि घर से मास्क लेकर जाइएगा आप। और अगर वो कहें कि जो आपके साथ हैं उनको दे दीजिए तो आप दे दीजिएगा। और बच्चों याद रखना, आपको रफर के लिए कोई पेपर लेकर नहीं जाना है, बॉल पॉइंट पेपर जो पेन जो है वो लेकर जाना है, वो प्लास्टिक का होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पेन आपके साथ जाएगा। और अगर आप आर्किटेक्चर का पेपर दे रहे हैं तो फिर तो कंपास बॉक्स आपका जाएगा, कलर्स आपके जाएंगे, पेंसिल कलर जो आते हैं वो जाएंगे, क्रेयॉन्स जाएंगे, पेंसिल्स आपके साथ जाएंगी। इसके अलावा आपको अंदर लेके कुछ जाने को नहीं मिलेगा। फिर जब आप गार्ड आपके चेक कर लेगा, उसके बाद फिर आपकी थर्मल स्कैनिंग वगैरह जो होगी प्रॉपर, फिर आप एक टेबल पर जाएंगे, उस टेबल पर एक कोई और सज्जन वहाँ बैठे हुए मिलेंगे या इन्विजिलेटर मिलेंगे, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेंगे दूर से ही कि आपके वैलिड आईडी प्रूफ सही है कि नहीं, एडमिट कार्ड है कि नहीं, फोटोग्राफ है कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर वो आपको रोल नंबर वाइज रूम नंबर बता देंगे। इस बार आपको बाहर रोल नंबर और रूम नंबर आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, और 10-10 के 5-5 के स्लॉट में आपको वो अंदर रूम पर भेज देंगे। और बाकायदा रूम में भी ऐसी व्यवस्था है कि अल्टरनेट जो सीट है होगी उस पर कैंडिडेट बैठेगा और एग्जामिनेशन देगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। आपको वहाँ पर A4 साइज़ के 5 पेपर लिखे हुए मिलेंगे, रखे हुए मिलेंगे रफर के लिए। आपको उस पर अपना नाम और रोल नंबर लिखना होगा और फिर रफर का आपको करना होगा। ज़रूरत पड़ने पे आप और ज़्यादा पेपर ले सकेंगे। इन्विजिलेटर बीच में आएंगे, वो बाकायदा हैंड सैनिटाइज करके आपके आएंगे, वो मास्क के साथ में होंगे, आप भी मास्क में होंगे, फिर साइन वाइन आप ही करवाएंगे, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आपको मालूम है वो होगी। लौट के इतना जरूर आपको ध्यान रखना है कि जो आप एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेके, एडमिट कार्ड की जो कॉपी लेके जा रहे हैं वो, और जो पेजेस 5 पेज या 6 पेज जो भी आप यूज़ करेंगे रेफर के लिए, उनको आपको एक ड्रॉप बॉक्स दिया होगा, उसमें डालना होगा। उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर ड्रॉप बॉक्स में आप ये चीज़ें नहीं डालेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, आपका एक इवेल्यूशन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ड्रॉप बॉक्स में वो पेपर्स और एडमिट कार्ड डालकर आना है। फिर आप बाहर निकल कर आएंगे, वो स्कैटर्ड वे में आपको बाहर निकालेंगे, और वहाँ आकर फिर आपको जो मास्क दिया गया है उस मास्क को आप निकाल के डस्टबिन में डाल लेंगे, अपना मास्क आप पहनेंगे और घर चले आएंगे। बस इतना सा काम है। सरकार ने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। अब आप भी सुरक्षित रहिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, बिना टेंशन में आइए, जस्ट चिल, मस्त तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया सिलेक्ट होकर दीजिए आ जाइए
ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से।